चलिए, तो अब अपन क्लास 12th का टीएस के बाद से क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं और चैप्टर है हमारा गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आशा, निशा एंड दिशा शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 with effect from 1st April 2023 they agreed to share profit equally। अब हमें क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन को देखते ही साथ सबसे पहले हमें लिख लेना है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 3:2:1 और सबके डिनोमिनेटर में अपन 6 भी लिख सकते हैं क्योंकि इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देन आपको क्या लिख लेना है, न्यू रेशियो लिखने हैं। न्यू रेशियो हमारा कितना आ रहा है, इक्वली। तो इक्वली मतलब तीन पार्टनर है तो अपन ले लेंगे 1:1:1 और अपॉन में आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1/3। The goodwill of the firm is valued at rupees 18,000 past necessary journal entries to record the above changes। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपके पास है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल सकते हो। अदरवाइज एक और तरीका है, जैसे कि आप यहां पर ओल्ड लिख लीजिए और यहां पर इनका टोटल आ जाता है 6 ओल्ड और न्यू लिख लीजिए आप यहां पर 1:1:1। इनका टोटल आ जाता है 6। तो इसका टोटल 6 है और इसका टोटल 3 है। हमें यहां पर 6 बनाना है इसको। तो 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, पूरी रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो ये बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। इसको अपन कट कर देते हैं पूरी लाइन को। तो देखिए आशा का पहले रेशियो कितना था, 3/6। अब कितना हो गया, 2/6। इसका मतलब आशा जो है, आशा सैक्रिफाइस कर रही है, आशा सैक्रिफाइस 1/6, ठीक है ना। अब निशा को आप देखें, यदि पहले भी 2 था और अभी भी 2 है तो नो गेन एंड नो सैक्रिफाइस। अब अपन दिशा के केस में देख लेते हैं। दिशा का पहले था 1, अब हो गया है 2। तो इसका मतलब दिशा ने गेन किया है। वो भी कितना किया है, दिशा गेन 1/6, ठीक है ना। तो दिशा को हो गया गेन और यहां पर आशा को हो गया सैक्रिफाइस। अब आपको पता है करना क्या है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखा है कि जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया है और यदि नहीं बताया तो कोई बात नहीं। जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं तो हमें एंट्री बनानी पड़ती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो इसको मिटा देते हैं और यहां पर आपकी एंट्री क्या बन जाएगी मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए अपन को देख लेना है कि कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। दिशा गेन कर रही थी इसलिए जर्नल एंट्री बन जाएगी दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या लिखना पड़ेगा मुझे, अमाउंट में मुझे लिखना पड़ेगा जितनी हमारी टोटल गुडविल थी उससे गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो का मल्टीप्लाई। तो 80,000 इंटू 1/6, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18। तो यहां पर 3000 हमारा आंसर हो जाएगा और जनरल एंट्री बन जाएगी 3000 डेबिट 3000 क्रेडिट। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, XYZ are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2 from 1st April 2023 they decided to share profit and loss equally। The partnership deed provided that event of any change in the profit sharing ratio goodwill is to be valued at 2-year purchase of average profit of preceding 5 year। देखिए कुछ चीजें हमको क्वेश्चन करने के पहले लिख लेना चाहिए, जैसे कि परचेज ईयर आप लिख लीजिए। परचेज ईयर कितना आ रहा है आपका, परचेज ईयर दिया है 2। हमें एवरेज कितने साल का निकालना है, एवरेज 5 ईयर, ठीक है ना। इसके बाद ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है 5:3:2।
न्यू रेशियो कितना है हमारे पास, न्यू रेशियो है इक्वली, मतलब 1:1:1, ये हमारा ओल्ड है, ये हमारा न्यू रेशियो है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है कि गेनिंग एंड सैक्रिफाई रेशियो निकालना है, और उसके लिए से फॉर्मूला है आपके पास, ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला भी है, या फिर आप एक और मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं उससे भी आप कर सकते हो। तो ओल्ड मैंने लिख लिया एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड मैंने लिखा यहाँ पर 5, 3 एंड 2, इनका देखिए टोटल कितना बनता है 10, और मैं यदि न्यू लिख लू इनका, तो न्यू इनका बनता है 1:1:1, और इनका टोटल कितना आता है 3। अब मुझे क्या करना है, इनको एक जैसा करना है, तो मुझे इनको एक जैसा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो मैं 3 को पूरी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है ना। और मैं 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे वाली इक्वेशन से, तो आ जाएगा 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। अब हमें ध्यान किन बातों पर रखना है, हमें सिर्फ ध्यान देना है इस वाली लाइन पर। एक मिनट, हमें ध्यान रखना है यहाँ पर नीचे वाली लाइन पे। मैंने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई करा था, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। अब कौन सी लाइन पर ध्यान रखना है, जो हमने नई बनाई है, ये वाली जो हमने लाइन बनाई है, इनको ध्यान में रखना है, ये वाली, ठीक है ना। तो अब ओल्ड हमारा हो जाएगा 15 9 6, और न्यू हो जाएगा हमारा 10 10 10। पुराने रेशियो को अपन मिटा दे रहे, ये देखिए। अब देखिए इनका जो टोटल बन रहा होगा वो बन रहा होगा एक जैसा, 15 और 9 15 9 और 6 बन जाते हैं 30, और 10 10 10 10 बन जाते हैं 30। अब 15 x को पहले 15 मिल रहा था, अब मिल रहा है 10, इसका मतलब x ने सैक्रिफाइस कर दिया है 5/30 से, सैक्रिफाइस। y को 9 से 10 मिल रहा है, इसका मतलब y को गेन हो रहा है 1/30। z के पास पहले 6 था, अब है 10, इसका मतलब z भी गेन कर रहा है 4/30 से, ठीक है। तो एंट्री क्या बनानी है अपन को, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो गेन कौन कर रहा है, y, z भी गेन कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, एंट्री क्या बनानी है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल। अगेन अमाउंट क्या रखना है अपन को, अमाउंट मैंने क्या बोला था कि जो टोटल गुडविल फर्म की आ रही हो उससे गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो का मल्टीप्लाई करा देना है। अब गुडविल भी तो निकालनी है पहले, गुडविल जब तक नहीं मिलेगी तब तक अपन वैल्यूज नहीं रख सकते। और गुडविल किस मेथड से निकालना है, ये देखिए क्या लिखा था, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 year। तो क्या करना पड़ेगा, करना हमें सिंपल सा ये पड़ेगा कि आप तो यहां पर क्या करो, यहां पर आप एवरेज लगा लो 70 प्लस 75 प्लस 55 प्लस 35, और यहां पर आप प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सॉरी यहां पर ये माइनस लगेगा क्योंकि ये लॉस है, माइनस 10,000। तो इसका जो फाइनल टोटल आएगा, टोटल अपन देख लेते हैं कितना आएगा, 70 प्लस 70 140 140 145 142,000, सॉरी 2,35,000। इसका टोटल आएगा 2,25,000। अब हमें क्या करना है, टोटल आ गया, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, तो इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 4 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया है 45, परचेज ईयर दिया था 2, तो गुडविल हमारी निकल के आ जाती है एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट था 45,000 इनटू 2, दैट इज
90,000 हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। 90,000 गुडविल तो आ गई, लेकिन अब वाई जेड और एक्स के में अमाउंट कैसे रखना है। मैंने अभी क्या बोला था कि टोटल गुडविल जो निकल के आएगी उसमें आप गेनिंग एंड सैक्रिफाइस का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अब अपन क्या करेंगे, 90,000 में अपन गेनिंग एंड सैक्रिफाइस का अपन मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इसको यहां पर नीचे लिख दे रहा हूं मैं, 90,000 इंटू 90,000 इंटू हमारा गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो क्या निकला था, एक्स कर रहा था सैक्रिफाइस 5/30, वाई और जेड कर रहे थे गेन 1/30 एंड 4/30। तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले y का शेयर निकाल ले रहे हैं, 90,000 इंटू 1/30, इसको कट कर दीजिए आप, तो यहां से आ जाएगा 3 3 जा 9, तो y के में आ जाएगा 3000, z के में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12,000, और इसी 3,000 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि x का शेयर बन रहा था 5/30 एज अ सैक्रिफाइस, तो यहां पर आ जाएगा 15,000। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल, 3,000, 12,000 and 15,000. Now, next question. Ram, Lakshman and Bharat were sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. They decided to share future and profit and loss equally with effect from 1st April 2023. The goodwill of the firm is valued rupees 4,50,000 and goodwill appear in the book is at 75,000 already appear। भैया ये बहुत ध्यान से समझ लेना, already appear का मतलब ये होता है कि आपकी बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी लिखी हुई है, और जब बैलेंस शीट में यदि गुडविल लिखी हुई है तो वो कहां लिखी होगी, एसेट साइड। अब बैलेंस शीट में यदि एसेट साइड गुडविल लिखी हुई है, इसका मतलब आपने गुडविल को कहीं ना कहीं से परचेज किया हुआ है, और परचेज की गई गुडविल को हमें जल्दी से जल्दी राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ कैसे करते हैं, राइट ऑफ जिन पार्टनर जो पुराने पार्टनर हैं उनको हम डेबिट करते हैं और गुडविल को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। चलिए अपन इसको सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखें, सबसे पहले तो आपको गुडविल को रिटन ऑफ करना है, तो गुडविल रिटन ऑफ की एंट्री बना लेते हैं सबसे पहले। तो गुडविल के अलावा यदि कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, कोई भी चीज यदि आपको दिख भी रही है बैलेंस शीट में, तो वो सबसे पहले अलग कर देना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैं कई बार बताता हूं, यदि कोई भी आपको एक्यूमुलेटेड लॉस दिख रहे हैं तो आप पुरानी चीजों को पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये जो आपको गुडविल 75,000 की यहां पर अपीयर हो रही है, वो पुरानी चीजें हैं, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। तो गुडविल को रिटर्न ऑफ सबसे पहले करना है। गुडविल रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, भरत अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी गुडविल है, 75,000। मैंने क्या बोला अभी, गुडविल रिटर्न ऑफ करना है, किस रेशियो में होगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। अब भाई आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, यदि गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिख रही है तो ये तो अंडरस्टूड ही हो जाना चाहिए कि ये पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि कोई भी पुरानी चीज आपको दिख रही है बैलेंस शीट में, यदि वो एक्यूमुलेटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो 75,000 को अपन डिवाइड कर देते हैं 75,000 को अपन डिवाइड कर लेते हैं 5:3:2 में डिवाइडेड बाय 10। तो यहां पर यदि कट करें तो ये बचेगा 7500, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 37,500, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,500 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15,000। ठीक है ना। अब ये तो हमने पुरानी गुडविल को कर लिया रिटर्न ऑफ। अब मुझे क्या करना है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। नाउ अगेन जब भी मैं एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहा हूं इसका मतलब है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है ना। तो अब मैंने बोल तो दिया गेनिंग एंड सैक्रिफाइस, लेकिन भैया रेशियो भी तो निकालना है पहले, और गेनिंग एंड सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए ओल्ड और न्यू। देखिए ओल्ड कितना दिया हुआ है, ओल्ड इज इक्वल टू 5:3:2। न्यू कितना दिया है, न्यू दिया है 1:1:1। दो तरीके हैं, या तो आप एक फॉर्मूला लगा लो या फिर आप मेरी मेथड अपना लो, दोनों तरीके से आंसर आएंगे। चलिए इसको अपन निकाल लेते हैं, कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। पहले नाम लिख लेते हैं, राम, लक्ष्मण एंड भरत। ओल्ड लिख लेते हैं अपन यहां पर 5, 3 एंड 2, और इनका टोटल कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा आपका 10। न्यू कितना आ रहा है आपका 1:1:1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि आप तो इनकी जो टोटल्स हैं वो क्या कर दो, सेम कर दो, और सेम करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 10 जा 30। 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस इक्वेशन, मतलब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 एंड 10 1 जा 10। टोटल बन गया आपका 30। अब देखिए 15 से 10 हो गया, इसका मतलब राम क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। 9 से 10 हो गया, किसका, लक्ष्मण का, तो क्या कर रहे हैं ये, गेन। भरत का 6 से 10 हो गया, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, गेन। तो भैया सीधी सीधी बात है, लक्ष्मण और भरत कर रहे हैं गेन और राम कर रहे हैं सैक्रिफाइस। इस स्थिति में करना क्या था, इस स्थिति में आपको जनरल एंट्री बनानी थी, और जनरल एंट्री बनानी क्या थी, मैंने बार बार बोला है एडजस्टमेंट एंट्री। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, भरत अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब भैया अमाउंट कहां से आएंगे, मैंने अभी पहले बोला था टोटल गुडविल इनटू गेनिंग एंड सैक्रिफाइस। तो अब देख लेते हैं टोटल गुडविल हमारी कितनी थी, टोटल गुडविल हमारी थी 4,50,000। तो अब अपन क्या करें, 4,50,000 इनटू क्या गेनिंग सैक्रिफाइस निकले हमारे गेनिंग एंड सैक्रिफाइस निकले, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। यहां पर हो रहा है प्लस का 4, यहां हो रहा है प्लस का 1, यहां पर हो रहा है माइनस का 5। तो आप समझ जाओ 1/30, 4/30। देखो ये ध्यान रखना है, अपॉन में क्या रखना है, ये वाली वैल्यूज इक्वल टू किस तरफ वाली। तो 5/30 सैक्रिफाइस, 1/30 गेन, 4/30 गेन। चलिए अब अपन आगे कर लेते हैं। तो 4,50,000 टोटल गुडविल है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सबसे पहले तो 1/30 का, 30 से 0 से आप 0 कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 15,000 हमारा ये आ गया। 15,000 इंटू 1 15,000 आ जाएगा। ये 1/30 किसका था, लखन का, तो यहां पर आप लक्ष्मण का, इसलिए आप लक्ष्मण में लिख दीजिए 15,000। इसके बाद क्या था भैया, भारत का देख लो। अब भारत को क्या हो रहा था, गेन हो रहा था 4/, तो यहां पर 1 की जगह आप 4 कर दो और 15,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 60,000। और राम का कितना था 5/30, तो यहां पर 4 की जगह आप कर दो 5 और 15,000 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 75।
ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हमारी हो गई पुरानी गुडविल को रिटर्न ऑफ करने का एंट्री, और ये हो गई हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री। नरेशन में भी लिख सकते हो आप, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन विच रेशियो, इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They decided that with effect from 1st April 2022 they would share profit and loss in the ratio of 3:2. तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है भैया, ओल्ड रेशियो है 2:1. इसको थोड़ा साइड में लिख ले रहे हैं अपन। चलिए यहां पर ए लिख दे रहे, अरे लिखे जाओ भाई, ए बी, और यहां पर अपन इनका लिख दे रहे हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो उनका कितना है 2:1. न्यू रेशियो कितना है 3:2. टोटल कितना बन रहा है इनका 3, इनका बन रहा है 5, लेकिन हमें जो टोटल है वो क्या बनाने हैं, बराबर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, 5 का 3 में और 3 का 5 में, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो आप। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15. 3 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15. अब आप ऊपर वाले नंबर्स को आप मिटा दीजिए। पुराने जो रेशियो थे वो हमारे, हमने जो नए बनाए हैं उनको बस याद रखो, पुराने को आप मिटा दो। अब आप देखो डिनोमिनेटर भी सेम है। ए के पास पहले 10 पोर्शन था आउट ऑफ 15, अब कितना बचा 9, इसका मतलब -1. क्या कर रहा है ये, सेक्रीफाइस 1/15. डी के पास 5 से 6 हो गया, इसका मतलब इसको क्या हो रहा है, फायदा गेन हो रहा है 1/15. ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं, ये तो हमने निकाल दिया गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। क्या कह रहे हैं आगे, दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 ऑफ 90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब क्या हो गया है, हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. फर्म गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2-year प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट डिसीजन बिकम इफेक्टिव. क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिस तारीख को ये डिसीजन हुआ था ना, उसके 2 साल पहले का प्रॉफिट आपको ले लेना है. अब डिसीजन कब हुआ था, डिसीजन आप देख लो कब हुआ था. ये डिसीजन हुआ था 31 मार्च 2023 को. तो हमें कौन से प्रॉफिट लेने पड़ेंगे, 22 का और 21 का. तो 22 और 21 का प्रॉफिट भी ढूंढो. 22 और 21 का प्रॉफिट कहां है, ये मिल गया आपको. ठीक है ना. अब आगे क्या कह रहे हैं, firm goodwill was valued on the basis of aggregate of 2-year profit preceding the date decision become effective. भैया यहां पर एवरेज नहीं लगाना है, आप शब्द को देखो यहां पर एग्रीगेट ऑफ 2-year प्रॉफिट, मतलब पिछले 2 जो प्रॉफिट है ना उन्हीं को आप ऐड कर दो तो गुडविल निकल आएगी. 2 कौन से प्रॉफिट है, 60,000 एंड 75,000. तो आप 60 को ऐड करो और 75 को ऐड करो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ रहा है आपका 135. मेरे हिसाब से तो 135 ही आ रहा है. एक बार चेक कर लेते हैं. 5 5 6 2 12 एंड 131 1,35,000 की हमारी क्या आ गई, गुडविल आ गई. ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, हर बार एवरेज नहीं लगाना है, हर बार परचेज ईयर को नहीं ढूंढना है भाई. जो क्वेश्चन में लिखा हूं वैसे काम करना है अपन को. The partner's capital account as was 31st March 2023 stood as 1,50,000 and 90,000 for the past necessary general entry and prepare partner's capital account. थोड़ा सा भी लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा. बस पहले आप बस ये याद रख लो कि A नेगेटिव में जा रहा है और B पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब A सैक्रिफाइस कर रहा है और B गेन कर रहा है. तो फिर साइड में सबसे पहले ये वाली इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो. आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. तो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं, ए सैक्रिफाइस
इज इक्वल टू 1/15 एंड बी गेन 1/15, सॉरी 1/15। बाकी इंफॉर्मेशन को मैं मिटा देता हूं। चलिए, तो गुडविल है हमारी, गुडविल इज इक्वल टू 1,35,000। ए सैक्रिफाइस कर रहा था, इज इक्वल टू 1/15। बी कर रहा था गेन 1/15, ठीक है ना। तो गुडविल को देखते हुए हमें कौन सी एंट्री बनानी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमें बनानी है एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री बना लेते हैं बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। लेकिन अगेन वही सवाल ये है कि जो अमाउंट जाएंगे वो क्या जाएंगे। और अमाउंट लिखने के लिए मैंने क्या बोला है कि टोटल गुडविल इनटू गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो 1,35,000 इंटू 1/15, तो 15 बन जा 15, 15 9 जा 135, तो ये आ गया 9,000। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 9,000। चलिए, नेक्स्ट अब क्या बात आती है, नेक्स्ट बात आती है कि इनका जो प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट ये देखो आप 90,000 वाला, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओनली रेशियो में। अब जो डिसीजन लिया गया था वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो डिसीजन लिया गया था वो पहले ले लिया गया था, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 90,000 की भी एंट्री बनानी पड़ेगी। 90,000 की एंट्री क्या बनेगी, रिवर्स एंट्री बनेगी, ठीक है ना। रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री इसलिए बनेगी क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट निकालने के लिए हमें वो वाला प्रॉफिट देखना पड़ेगा जिससे मिस्टेक हुई है। तो 90,000 इंटू 1/15 ये आ जाएगा 6,000। तो दोनों में आ जाएगा 6,000 एंड 6,000, ठीक है ना। अब मेन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाली बात। अब पार्टनर्स कैपिटल या तो आप प्रॉपर फॉर्मेट में बनाइए, या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम सिंपली बना सकते हैं इक्वेशन टाइप की लिख के। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। तो ए की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, 1,50,000, और बी की शुरुआत में कैपिटल कितनी थी, 90,000। इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है कि बी ने ए को पैसे दिए हैं, ठीक है ना। बी ने क्या किया है, ए को पैसे दिए हैं। तो 9,000 यहां पर हो जाएगा ऐड, और 9,000 बी में से हो जाएगा माइनस। तो यहां पर बचेगा 1,59,000, और यहां पर बचेगा आपका 81,000। दूसरी इक्वेशन में जो हमने जर्नल एंट्री बनाई वहां पर दिख रहा है कि ए ने बी को पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं, 6,000। तो ए में से आप 6,000 रुपए हटा दीजिए और आप बी के अकाउंट में आप 6,000 रुपए ऐड कर दीजिए। तो फाइनल आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा, माइनस कर दीजिए इसमें और यहां पर प्लस कर दीजिए। तो ए का फाइनल बैलेंस बच जाएगा 1,53,000, और बी का फाइनल बैलेंस बन जाएगा 87,000।
तो इस तरीके से आप या चाहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए, चाहे आप इसको इक्वेशन की तरह लिख दें, दोनों ही तरीके से आप आंसर्स ला सकते हैं। और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया है ए का और बी का, ठीक है ना। चलिए अब अगला टॉपिक जो है वो है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। तो ये जो मेथड है और इसके जो क्वेश्चन है वो अपन अगली वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।